जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुक करते हैं एक और नई वैकेंसी की तरफ। ये नई वैकेंसी है दोस्तों एसएससी की हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। और ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है और जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। और ये वैकेंसी के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं 22 अगस्त, यानी कि आज से जो है 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी देंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से छात्र आवेदन करेंगे और इसके लिए जो है आपका फीस कितना लग रहा है फॉर्म भरने को लेकर, सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि सैलरी बहुत ही अच्छी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों इसके अप्लाई सेक्शन वाले को। यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन दिए गए हैं तो आपको अप्लाई करना है यहाँ पर 22 अगस्त से, यानी कि आज से आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 12 सितंबर है और फीस भरने का भी और फीस का प्रिंट लेने का भी जो है 12 सितंबर डेट यहाँ पर दिया गया है। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी होती है, त्रुटि होती है, तो आप इसको 13 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपका एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, एग्जाम शेड्यूल कर दिया गया है, क्योंकि ये सीबीटी परीक्षा है आपकी, तो अक्टूबर महीने में ये परीक्षा आपसे ली जाएगी। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई है और ये जो वैकेंसी है ओपन कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू आपसे ली जाएगी। ग्रुप बी की वैकेंसी है, ये ध्यान रखिएगा। नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। दोस्तों अब जो भी छात्र यहाँ पे एलिजिबल हैं आवेदन जरूर कीजिएगा इसके लिए। जिनकी ये जो है ड्रीम जॉब है वो लोग तो प्लीज आवेदन कीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये वैकेंसी है ट्रांसलेटर की, जो कि वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसीज आपको दी जा रही है। तो आप सभी छात्र इसको आवेदन जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो सैलरी है वो बहुत अच्छी दी गई है। जैसे कि अगर आप जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर यानी कि जेटीओ के फॉर्म भरते हैं तो सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेजेस सर्विसेज ये आपका पोस्ट नेम है, जहां पे आपको लेवल 6 के तहत यहाँ पे जो है 35,400 की सैलरी मिलेगी, प्लस अलाउंस आपको जो केंद्र सरकार देती है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जेटीओ का दूसरा पोस्ट है, जो कि आर्म पोस्ट के लिए जो कि हेडक्वार्टर है, ये एक संस्था है दोस्तों AFHQ, जो कि ये भारत सरकार की है। और यहाँ पर लेवल 6 का सैलरी है और 35,400 की सैलरी स्केल है। और साथ में दोस्तों ये अलाउंस भी आपको मिलेगा, यानी कि मान के चलेंगे कि आपकी जो सैलरी है 50-55 हजार की सैलरी स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एक पोस्ट है जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। जेटीयू का ये भी पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर जेटी, यानी कि यहाँ पे जो है वैकेंसीज निकाली गई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पे मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है यहाँ पे जा सकेंगे। इसकी भी सैलरी यहाँ पे लेवल 6 की रखी गई है, 50 से 55 हजार की सैलरी आपको मिल सकेगी। अब जो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, यहाँ पे लेवल 7 की सैलरी है और ये 44,900 की सैलरी, यानी कि यहाँ पे 55 से 60 हजार की सैलरी आराम से आपको मिल सकेगी। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि 4 तरह की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत कितने पदों की वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट से निकाली गई है इसका ये विवरण यहाँ से आपको दिया गया है, आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और ये कैटेगरी वाइज सीट है, यहाँ पे किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, हर एक विभाग की अलग अलग वैकेंसी है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल 307 पद यहाँ पे दिए गए हैं। अब जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहां पे चेक करेंगे और इसके लिए आवेदन आप कर सकेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे आपका जो है इंडियन होना जरूरी है और साथ में नेपाली भूटानी भी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर ये ग्रुप बी की वैकेंसी है दोस्तों, जहां पे ये कोई भी रिजर्वेशन या एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं रखा गया है और इसके लिए सभी आवेदन कर सकते हैं जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। एज रिलेक्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप एक सर्विसमैन वगैरह से आते हैं तो। और जब हम एज की बात करते हैं तो 18 से लेकर 30 साल तक का उम्र सीमा दिया गया है। ये एज कैलकुलेशन 1/8/2023 से किया जाएगा और ये बॉन्ड नॉट बिफोर 2/8/93 यानी कि 2 अगस्त 1993 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया। अब SC/ST वाले छात्र 5 साल इनको एज में छूट मिलेगा, ओबीसी है तो 3 साल, पीएच कैटेगरी से आते हैं तो 10 साल और ओबीसी में आते हैं इसमें तो 13 साल, SC/ST में आते हैं तो 15 साल। एक सर्विसमैन है तो 3 साल आपको मिलेगा, लेकिन ये रेलिवेंट सेक्टर में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और डिफेंस में अगर आप हैं, अगर डिजेबल कैटेगरी में है तो 3 साल, और डिफेंस में है अगर डिजेबल कैटेगरी में है तो 8 साल का छूट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब पैरा नंबर 8 पे आएंगे आप लोग, तो यहाँ पे जानकारी दी गई है कि फॉर्म को कैसे भरना है। ये ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। एनएसटीआर 4 में आप लोगों को नोटिस दिए गए हैं इस फॉर्म को भरने को लेकर। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको इसकी जानकारी संपूर्णतः मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसका फॉर्म भर के भी हम जरूर बताएंगे। इसके लिए आपको जो है अपना फोटो वगैरह रिसाइज कर लेना है, ध्यान से कर लीजिएगा इसका रिसाइजिंग वगैरह, जो कि डायमेंशन दिए गए हैं इसके डायमेंशन के अनुसार, और सिग्नेचर का भी कर लीजिएगा यहाँ पर, जो भी अपडेट यहाँ से दिए गए हैं। लास्ट डेट है फॉर्म भरने का दोस्तों यहाँ पर 12 सितंबर, इसलिए ध्यान में रखिएगा। इससे पहले ये सारी चीजें जो डिटेल है यहाँ पे मांगी गई है वो आप अपलोड कर लीजिएगा और फॉर्म को भर लीजिएगा। दोस्तों जब आप पैरा नंबर 10 पे आते हैं तो आपको इसके एग्जामिनेशन के सेंटर्स दिखाई देंगे, जहां पे आपको जो है ये सेंटर्स दिखेंगे, किस जोन में किस रीजन में आप आवेदन कर रहे हैं उनका ये वेबसाइट है। यहाँ से क्लिक करके आप जाके वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं। सपोज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आते हैं तो आप इस क्लिक पे करेंगे, बिहार से आते हैं तो आप जो है ईस्टर्न रीजन पे आएंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और अगर अदर स्टेट से हैं तो आप लोग चेक कीजिए किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ये जो है ये दिया गया आप लोगों को स्टेट वाइज, और ये जोन वाइज आपका अपडेट दिया गया, ये आपका वेबसाइट उस जोन का दिया गया है। अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल को लेकर और एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, तो यहाँ पे जो एग्जाम लिया जाएगा वो आपका जो एग्जाम होगा ये 2 पेपर का होगा, जहां पे आपको जो है पार्ट वाइज और मोड ऑफ पेपर, सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं, और कितने ड्यूरेशन के लिए एग्जाम होगा ये बताया गया। तो अगर हम पेपर की बात करें, पेपर 1 जो पहला पार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी का यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ से, यानी कि 200 मार्क्स के तो यहाँ से क्वेश्चन होंगे ही, और 2 घंटे का पेपर होगा। ये ध्यान में रखिएगा, जिस पेपर के लिए, जैसे कि आप हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी का 100 पेपर होगा, अंग्रेजी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अंग्रेजी के लिए होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये देखिएगा यहाँ पर जो है पेपर 2 जो है आपका, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो कि एक रिटन टेस्ट होगा, और ये इसमें ट्रांसलेशन और एसे आपसे पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर ये भी होगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये अपडेट है कि पेपर 1 जो है विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। पेपर का ये शेड्यूल है दोस्तों, ये पैटर्न है एग्जाम का, रॉन्ग आंसर पे आपको निगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन हर क्वेश्चन पे आपको एक नंबर भी मिलेगा, है ना, और निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है कि देखिए टेंटेटिव एक आंसर की आपका जारी किया जाएगा पेपर 1 का, विल बी प्लेस्ड ऑन द कमीशन वेबसाइट, यहाँ पे जारी किया जाएगा। अगर इसमें कोई भी आंसर की में आपको त्रुटि लगता है, आप इसके लिए आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 100 रुपए का पेमेंट करके जो है ये आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा अगर आप गलत भी होते हैं तो। और अगर आप सही हुए और आंसर आयोग का गलत हुआ तो ये पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके आंसर सुधार कर दिए जाएंगे। तो ये जानकारी है, कुछ इसकी जानकारी जो कि अपडेट किए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पेपर 1 का जो सिलेबस है, सीबीटी जो एग्जाम होगा आपका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन जो होंगे आपके डिजाइन किए जाएंगे आपके टेस्ट के अनुसार, जो कि आपका लैंग्वेज और लिटरेचर और करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, फ्रेजेस, आइटम्स, एबिलिटी ऑफ राइट लैंग्वेजेस करेक्टली, प्रिसिसली ऑफ द इफेक्टिवली, यानी कि ये सारे टॉपिक हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से, है ना। ये डिग्री लेवल के आपके जो है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे आपको। लेकिन पेपर 2 वहीं पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन और एसे दिए जाएंगे, और ये पेपर जो होगा आपका 2 पैसेजेस दी जाएंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन करने के लिए, और ये ट्रांसलेशन 1 पेज एंड फॉर द ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी टू इंग्लिश, और एक पेपर जो अंग्रेजी वाले देंगे छात्र उनको अंग्रेजी टू हिंदी दिया जाएगा, ये 22 वर्षा है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये आपका जो है पेपर आपको रिटन के तौर पे आपको देना होगा, ये पेपर पे आपको ये क्वालिफिकेशन इसका क्लियर करना होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एक बात कह दी गई है कि अगर आपने रिटन एग्जाम जो है सीबीटी वाला पास किया तो आप क्वालिफाई होंगे जो सेकेंड पेपर के लिए, ये बात का ध्यान रखिएगा, तभी आपका जो है मार्क्स वहां पे कैलकुलेट किया जाएगा सेकेंड पेपर का, और आपको एलिजिबल माना जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड लगेगा, वोटर कार्ड हो सकता है,
ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट हो सकता है स्कूल का, और या कॉलेज का आईडी कार्ड भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, जो कि इस फॉर्म को भरते समय एक आईडी प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पे देना होगा। इन सभी में से कोई भी एक आप दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो है 10th से लेकर जो है आपके मास्टर डिग्री तक जो है ये क्वालिफिकेशंस आपके जो जितने भी यहाँ पे मांगे गए हैं उन सब के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जांचे जाएंगे, जिसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट है अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी है ना, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी वाला, ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस वाला, और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, और पर्सनल डिजेबल से है तो उसका सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो है आपसे यहाँ पे मांगी जाएंगी, जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा। पोस्ट प्रेफरेंस जो है आप अपने मन से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपडेट दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में आपका है, तो आप अपने अनुसार चूज करेंगे आप कौन से पोस्ट को पहले प्रेफर करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख के इसको अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो देखिए 30% तो बोला जाता है कि यूआर कैटेगरी को आप नंबर लेकर आइए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे कंप्यूटर टेस्ट में, लेकिन यहाँ पे छात्र अगर ज्यादा हुए तो कट ऑफ भी जारी किया जाता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और अदर कैटेगरी के लिए 20% यहाँ पे रखे गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो एग्जाम होगा, ये पेपर 1 का जो है स्कोर आएगा, सीबीटी एग्जाम का आपका जो स्कोर आएगा, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैटेगरी वाइज और अपीयर किए जाएंगे पेपर 2 के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये जो आपका कंडक्ट होगा मल्टीपल शिफ्ट में, इसलिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन जब भी होता है तो आपका यहाँ पे नंबर कम होता ही होता है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द पेपर 1, पेपर 2, कैंडिडेट विल बी द कंसीडर फॉर द फाइनल सिलेक्शन। देयर मे बी द सेपरेट कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ दिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का सेपरेटली दिया जाएगा और फिर आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फाइनली सिलेक्शन होने के बाद आपको अलॉट किया जाएगा जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, प्रेफरेंस दिया हुआ है उनके लिए, जहाँ पे आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे और आपका यहाँ पे चयन कर दिया जाएगा। कुछ नीचे यहाँ पे आएंगे तो आप लोग को ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपडेट दिए गए, इसी के अनुसार अपना सर्टिफिकेट बनवाइएगा। जो भी लोग जिस कैटेगरी से आते हैं उसका सर्टिफिकेट आप लोग इस कैटेगरी के प्रिंट आउट निकाल कर जो है आप बनवा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इसके लिए आवेदन करें, एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और इसके लिए जो है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं लॉग इन करके। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।